मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में अपन बात करेंगे नए टॉपिक की। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बात की थी एनालिटिक फंक्शन की, कि एनालिटिक फंक्शन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या द्विरेखिक रूपांतरण। तो पहला ही क्वेश्चन हो जाता है, डिफाइन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डिफाइन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मोबियस ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। मोबियस या बाइलिनियर द्विरेखिक रूपांतरण को परिभाषित कीजिए। रूपांतरण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मोबियस और बाइलिनियर। तो the transformation T of the form, the transformation of the form, the transformation of the form, the transformation of the form the transformation of the form W equals to TZ equals to AZ plus B upon CZ plus D। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है ABCD नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, जैसे अच्छा आप लोग जानते हैं कि जैसे आप y इक्वल्स टू एफ एक्स होता था ना, आपका फंक्शन होता था y इक्वल्स टू एफ एक्स होता था ना, वैसे ही इस फॉर्म की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। W इक्वल्स टू टी जेड इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। बाइलिनियर इसलिए कहते हैं, ऊपर भी लीनियर है और अपान में भी, बाई में भी लीनियर है, इसलिए इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम आपसे बात कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें आप कि ABCD जो डिटर्मिनेंट है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम एक और डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर थ्योरम्स की बात करेंगे। ठीक है ना। एक और डेफिनेशन इसमें है कि डिफाइन क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो को डिफाइन कीजिए। डिफाइन क्रॉस रेशियो। डिफाइन क्रॉस रेशियो। सेकेंड डेफिनेशन, डिफाइन क्रॉस रेशियो। डिफाइन क्रॉस रेशियो। वज्रानुपात को परिभाषित कीजिए। डिफाइन क्रॉस रेशियो, हिंदी में वज्रानुपात कहते हैं। लेट Z1, Z2, Z3, Z4 are 4 points taken in order in which they lie। are 4 points taken in order in which they lie.
Z1 Z2 Z2 4 पॉइंट हैं जिन्हें उस क्रम में लिया गया है जिस क्रम में वो है। मतलब क्या हुआ? अरे भाई जेड यही ऑर्डर रहेगा, जिस ऑर्डर में वो लिखे इसी ऑर्डर में लिया गया है। Z1 Z2 Z3 Z4 आर 4 पॉइंट टेकन इन ऑर्डर इन विच दे लाई। जिस ऑर्डर में वो लिखे हुए हैं इसी ऑर्डर में उनको लिया गया है, ठीक है। देन देयर क्रॉस रेशियो, देन देयर क्रॉस रेशियो मीन्स इनका क्रॉस रेशियो, देन देयर क्रॉस रेशियो then their cross ratio is denoted by Z1 Z2 Z3 Z4। इस सिंपल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड बाय, एंड डिफाइंड बाय एंड डिफाइंड बाय Z1 Z2 Z3 Z4 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। ध्यान रखिए पहले यहां गए Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, ध्यान रखिए Z3 माइनस Z4 और Z4 माइनस Z1 ये है। Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 साइक्लिक ऑर्डर, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z1। इधर 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 एक क्रॉस रेशियो होता है। एक बार और सुन लीजिए, Z1 Z2 Z3 Z4 आर 4 पॉइंट taken in order in which they lie, then their cross ratio is denoted by Z1 Z2 Z3 Z4 and defined by क्रॉस रेशियो ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3 Z3 माइनस Z4 Z4 माइनस Z1, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, एक थ्योरम की बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये थ्योरम आती है, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं उनकी बात करेंगे। चलिए ये वीडियो आप लोगों की एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं केवल उनको रख के बनाए जा रहे हैं। थ्योरम है प्रूव दैट क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रूव दैट क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रूव दैट क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट होता है वज्रानुपात द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर होता है। निश्चर माने इनवेरिएंट मीन्स अपरिवर्तनीय। आप कहेंगे दो बातें हैं, यहाँ क्रॉस रेशियो भी है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, क्या क्या मीनिंग है, क्या मतलब है? चलिए उसको समझ लीजिए, इसको आपको समझा देते हैं। लेट किया, लेट टी ऑफ Z1 इक्वल्स टू W1। अभी आपको सॉल्यूशन में क्वेश्चन की मीनिंग समझा देंगे। लेट टी ऑफ Z इक्वल्स टू W1 इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन C Z1 प्लस D। W2 क्या ले लें? TZ2। W2 क्या हो जाएगा? AZ2 प्लस B अपॉन
CZ2 प्लस D। TZ3 क्या होगा? W3 AZ3 प्लस B अपान CZ3 प्लस D। TZ4 क्या होगा? W4 AZ4 प्लस B अपान CZ4 प्लस D। आप कहोगे ठीक है साहब, Z1 की इमेज आपने W1 ले ली, Z2 की इमेज W2 ले ली, Z3 की इमेज W3 ले ली, Z4 की इमेज W4 ले ली, लेकिन क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, प्रूफ क्या करना है? ये भी समझ गए कि चलो T बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या मतलब है क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन? द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत वज्रानुपात निश्चर होता है। क्या मतलब है? तो अब बता देते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है। नाउ वी हैव टू शो दैट हम क्या शो करने वाले हैं, क्या टारगेट है, क्या मीनिंग है थ्योरम की। नाउ वी हैव टू शो दैट W1 W2 W3 W4 इक्वल्स टू Z1 Z2 Z3 Z4। ये हमें प्रूव करना है। क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट, कोई चेंज नहीं आया। जो क्रॉस रेशियो 4 एलिमेंट की इमेज का है, ये 4 एलिमेंट की इमेज है W1 W2 W3 W4, वही क्रॉस रेशियो किसका है? उन पॉइंट्स का है, Z1 Z2 Z3 Z4 का। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसका प्रूफ कर देते हैं। कहाँ से स्टार्ट किया अपन ने? W1 W2 W3 W4 इनकी क्रॉस रेशियो से स्टार्ट किया, तो क्या होगा? W1 माइनस W2, नीचे क्या आ जाएगा? W2 माइनस W3, फिर ऊपर पहुंच जाएंगे, क्या आ जाएगा? W3 माइनस W4, और नीचे आ जाएंगे W4 माइनस W1। राइट। अब W1 की वैल्यू क्या होगी? रख दीजिए आप, क्या है बताइए? W1 की वैल्यू AZ1 प्लस B अपान CZ1 प्लस D। राइट, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी? W2 माइनस करना है, W2 की AZ2 प्लस B अपान CZ2 प्लस D, ये हो जाएगी एक बड़ा सा ब्रैकेट। ठीक, इनटू में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसकी वैल्यू रखेंगे आप? यहाँ लिख देते हैं, अच्छा इनटू में, ठीक है। इनटू में W3 की वैल्यू AZ3 प्लस B अपान CZ3 प्लस D, और W4 AZ4 प्लस B अपान CZ4 प्लस D अपान में क्या होगा? W2 की वैल्यू AZ2 प्लस B अपान CZ2 प्लस D, W3 AZ3 प्लस B अपान CZ3 प्लस D। राइट, और अब किसको लिखना है? W4 माइनस W1। W4 माइनस W1 क्या होगा? W4 माइनस W1 क्या होगा? थोड़ा और पास लिखना पड़ोगे अपन को, है ना। W3 को AZ3 प्लस B अपान CZ3 प्लस D, इंटू में W4 AZ4 प्लस B अपान CZ4 प्लस D, AZ1 प्लस B अपान CZ1 प्लस D, ए है। अब इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, एक स्टेप को आप, केवल एक स्टेप को सॉल्व करना, केवल इसको 4 स्टेप से एक को सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं क्या आएगा। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। मेरे को तो याद है पढ़ाते 22 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ कि क्या आएगा, लेकिन आप एलसीएम लेके केवल एक स्टेप को सॉल्व कर लीजिए। आएगा AD माइनस BC और Z1 माइनस Z2 आएगा, केवल इसको सॉल्व करने पर, जिसमें मैंने स्टार बनाया है। तो सिमिलरली इसका क्या आएगा? इसका भी यही आएगा, AD माइनस BC, और यहाँ आ जाएगा Z3 माइनस Z4। इसका क्या आएगा? इसका भी आप समझ जाइए, AD माइनस BC और Z2 माइनस Z3। इसका भी क्या आएगा? AD माइनस BC और
Z4 माइनस Z1। AD माइनस BC यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4 और Z4 माइनस Z1। और एक किसके इक्वल हो जाएगा Z1 Z2 Z3 Z4 के। और ये प्रूफ हो गया क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यही प्रूफ करना था, मैंने बताया था। देखिए आप लोग एक विश्वास के साथ डेली वीडियो आप देखिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप डेली वीडियो देखिए कंटिन्यूटी हो। किसी दिन अगर वीडियो नहीं पढ़ पाता है तो आप हमें बताएं। वैसे कोई विशेष रीज़न होने पर ही ऐसा होगा कि वीडियो आप लोगों तक ना पहुँचे। मेरा प्रयास होगा कि डेली नियमित रूप से आपको वीडियो मिले, आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो। लेकिन अगर किसी दिन वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँचते हैं तो आप मैसेज के माध्यम से भी बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ही बात कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी चैनल सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि बहुत फ़ोन आते हैं हमारे पास कि सर वीडियो अभी डला नहीं डला। तो सब्सक्राइब रहेगा तो आपको वैसे ही मालूम पड़ जाएगा। और कल के वीडियोज़ में हम और इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात करेंगे। चलिए आज इसको आप ध्यान से देखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।